भैया सभी भाई बहनों के जवानों के सभा में आप सभी को स्वागत है। हम सभी जवानों के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। थैंक यू जीसस। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके ताकि हम प्रभु की महिमा में जा सकें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु आपके चरणों के निकट में आते यहोवा परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति जगह मांगते हैं महान परमेश्वर पिता। सच में यहोवा तू भला, तेरी करुणा सदा की पवित्र आत्मा। इस जवान सभा हम तेरे अद्भुत उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु। अपने दास को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना प्रभु, ताकि तेरी बेटी बेटा जो दुख में तकलीफ बीमार में आए प्रभु, सब एक चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ताकि तेरे बड़े ब्लेसिंग को मांगते यहोवा परमेश्वर, ताकि तेरे अद्भुत कामों को मांगते प्रभु। तेरे नबी तेरे दास के द्वारा आज लोगों को छुड़ा लेना यीशु मसीह के नाम में। जो जितनों ने मन्नत लेके आए प्रभु, ताकि तेरे भवन में जाकर मैं चंगी हो जाऊं। तेरे पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता मनसा लेके आए खुदा, तेरे दास जब बोले उठे और ताकि मैं चंगी हो जाऊं, क्योंकि बड़े सामर्थ्य लेके तेरे असामर्थ्य के द्वारा चंगी हो जाए खुदा। अद्भुत रहकर इनके जीवन में होने पाए पिता पवित्र आत्मा, आप सहायता कीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। इस सभा जवानों की सभा में तेरे अद्भुत उपस्थिति को मांगते, अद्भुत मिरेकल को मांगते प्रभु, ताकि तेरे बेटी बेटा तेरे वजन को खाकर तृप्त हो जाए मेरे परमेश्वर, ताकि तेरी बड़ी महिमा हमारे जीवन में होने पाए पवित्र आत्मा। हम तेरे धन्यवाद है पिता। अपने इस सामर्थ्य वाले हाथ में इस सभा को ले पवित्र आत्मा, तेरे लहू के नियंत्रण में दे यीशु नासरी पिता। हम तेरे धन्यवाद दें, सारी महिमा तुझे देते पवित्र आत्मा। तेरे दुआ बिनती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। हम यीशु आराधना के टीम के बच्चों के साथ हम आराधना करेंगे, 2 गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे। तुरंत जल्दी आ जाएं। ओ जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, हो जय जयकार
खुदावन की स्तुति करें, अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद करते खुदा आपके समूह का आकर आपको धन्यवाद देते खुदा प्रभु जी, पिता आपकी स्तुति करते हालेलुया। राजा प्रभु धन्यवाद करते हैं हालेलुया, आपकी स्तुति हो हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदा आपकी स्तुति करते राजा प्रभु, आपकी महिमा करते खुदा। राजा आपकी स्तुति हो हालेलुया। राजा पिता धन्यवाद, राजा खुदा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु हालेलुया। धन्यवाद 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 करते खुदा राजा प्रभु जी, खुदा आपके समूह का आकर आपको धन्यवाद देते। जिंदा पिता आपकी महिमा करते खुदा राजा प्रभु, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते कि अब तक प्रभु जी आपने हमें खुदा अपनी बाड़ा, अपनी सुरक्षा, अपने पंखों की आड़ में खुदा, अपने लहू की सुरक्षा में हम सबको छुपा कर रखा प्रभु जी। खुदा आपकी महिमा हो राजा प्रभु जी, आपके पिता परमेश्वर राजा उपकारों के लिए धन्यवाद करते खुदा राजा और महिमा देते परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, आपकी महिमा हो हालेलुया। धन्यवाद यीशु हालेलुया। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। 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 खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी सब खड़े हो जाए, प्रभु दास के लिए जोरदार ताली बजाएं। सब खड़े हो जाएं, खुदावन तेरा छू लेना सब खड़े हो जाएं, प्रभु दास के लिए जोरदार ताली बजाएं। जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा जिंदगी बदल देता है। बंद सांसें चलने लग जाए, बंद सांसें चलने लग जाए, अंधे आंखें देखने लग जाए, अंधे आंखें देखने लगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना
यीशु के नाम में, यीशु के नाम को सुनकर चंगे हो जाते हैं। हर एक बीमार यीशु के नाम में, जब बीमारी यीशु के नाम में जो लोगों के जीवन में रहते हैं, यीशु के नाम में, यीशु नाम को सुनकर हर एक बीमारियां लोगों के जीवन से छोड़कर चली जाती है। हर एक बीमारियां छोड़कर चली जाते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदा प्रभु आप हम धन्यवाद करते, खुदा राजा आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप हर एक बीमारियों से चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर आज आपके दिनों में प्रभु जी, प्रभु अपने दिनों में प्रभु जी आपने बड़े बड़े कामों को किया। प्रभु जी पिता परमेश्वर आज आपने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया। खुदा जो जकड़े हुए थे हर एक को खुदा राजा आपने छुड़ाया। प्रभु जी खुदा हर पिता परमेश्वर राजा लाजर जो मर चुका था वो यीशु के नाम में जिंदा हो गया। खुदा राजा वो 4 दिन से मर चुका था, वो 4 दिन से मर चुका था, उसमें बदबू आ रही प्रभु जी, लेकिन तूने खुदा राजा प्रभु चंगा कर दिया। खुदा राजा वो मर चुका था प्रभु जी, वो यीशु के नाम में खुदा राजा वो जी उठा। खुदा राजा प्रभु आपके नाम में बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा राजा प्रभु आपके छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। राजा प्रभु धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। राजा खुदा परमेश्वर धन्यवाद हो। हालेलुया। खुदा आपकी स्तुति करते हैं। खुदा राजा धन्यवाद यीशु पिता आपकी महिमा हो। खुदा राजा प्रभु आपने बहुत ऐसे प्रभु जी अपने दिनों में बहुत ऐसे काम किया खाने की जुआ टूट जाए आज जिस मनसा लेके आया प्रभु तेरे भवन में, ताकि तेरे दास के बोलने के द्वारा मेरे जीवन में पूरी हो सके। आज अपने मन को तैयार कर मेरे पियो एक मिट्टी की बर्तन बन जाए, ताकि जितने भी घड़े वो जितने भी आज आशीष अपने दास के द्वारा जो दे, जो मन्ना की रोटी स्वर्ग से हमारे लिए रखा गया है आज उस देश के लिए हमारे लिए दिए, ताकि हम आशीषित हो सकें, प्रभु के दास के द्वारा हमारे जीवन को छुड़ा सके। मेरे प्रियो अपनी बात बंद करें और लवलिंग हो जाए प्रभु के आत्मा में, ताकि प्रभु आपसे बातें करें कि कहें आप प्रभु अपने वचन से हमें बात करें, अपने दास के द्वारा अपने नबी के द्वारा आप मेरे हृदय को खोल दें, ताकि परमेश्वर मेरे जीवन में जो दिक्कत है बीमारी है वो कट जाए। आइए प्रियो आंख बंद करें। धन्यवाद है सामर्थ्य पवित्र आत्मा जी, आपके चरणों के निकट में आते पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा करते प्रभु जी, अपने दास को कपड़े के समान पहले मेरे यहोवा परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु आज तेरे लोग जो दुख में तकलीफ में बीमार में आए प्रभु तेरे दास खड़े होने के साथ प्रभु तुरंत चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरे वचन खुलने के साथ अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहे सुनते हैं, कोड़ी पाक से किए जाते हैं और दुष्ट आत्मा भागते हैं प्रभु, और मुर्दा जिंदा किया जाते हैं प्रभु। तेरे सामर्थ्य दास को खुदावन आज यहाँ पर अद्भुत मूल्य की तरह प्रभु जी, और सच में तेरे अभिषेक के द्वारा आज अद्भुत ख्याल खड़ा कर खुदावन, ताकि तेरे बड़े महिमा तेरे बेटी बेटे के जीवन में हो सके खुदावन, ताकि लोग जितने दूर से आए प्रभु जी यहाँ पर हर एक बंधन से, हर श्राप से, बीमार से चंगे हो सके। मेरे पिता मैं तेरे धन्यवाद हूँ, सारी महिमा तुझे देता परमेश्वर पिता, और तेरे दास को तेरे लहू में कवर करता मेरे खुदावन पवित्र आत्मा, सिर से लेकर नाखून तक बाल तक प्रभु जी यहोवा परमेश्वर तू उनके जीवन में चल और फिर उनसे बातें कर खुदावन, ताकि तेरे लोग जो दुख में हैं प्रभु वो आज चंगे हो जाएं, तेरे वचन सुनते साथ चंगे हो जाएं, ताकि बड़े टेस्ट मनी आ सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं तेरे धन्यवाद हूँ, सारी महिमा तुझे देकर दुआ बिनती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। जोरदार ताली बजाएं प्रभु के दास के लिए, और प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। एक बार जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। सो प्रभु का धन्यवाद, आज की रात के लिए हम महान परमेश्वर को ऊंचे पर उठाते हैं, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो कैसा परमेश्वर है बेटा? सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर है, हमें छुड़ाने के लिए। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु पिता है, वो दया का धनी और क्षमा के खान परमेश्वर है। हालेलुया। सब आइए हम अपने आंखों को बंद करें और थोड़ी देर प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करें, सभी लोग प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, हर एक लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से बोले, प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आत्मा आज की सुंदर सभा के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज की शाम में परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर सचमुच परमेश्वर तेरी बड़ी आशीष को प्रभु तो खोल दे स्वर्ग में से परमेश्वर, और अपने लोगों को आशीष दे मेरे पिता। सचमुच परमेश्वर तेरे अद्भुत आशीष आज की शाम में हम यीशु पिता के नाम से मांग लेते हैं पिता।
प्रभु सचमुच मेरे पिता परमेश्वर तेरे कलाम के द्वारा प्रभु तेरे लोग आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम से। सचमुच परमेश्वर तेरे कलाम के द्वारा लोग हील होने पाए यीशु के नाम में। सचमुच परमेश्वर आज के जवानों की सभा में प्रभु तेरे जवान लोग तेरे महिमा के लिए खड़े होने पाए यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज की सभा को पवित्र परमेश्वर मैं आपके बलवंत और सामर्थ्य छिदा हुआ हाथ के नीचे देता हूँ मेरे पिता। मेरे प्रभु तू छू और आज की रात अपने लोगों को आशीषित कर दे यीशु मसीह के यीशु के नाम से दुआ मांग लेते हैं, आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। सो महान परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें। ताली बजाएं जोरदार ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की जवानों की सभा में हम सब जवान हैं। हालेलुया। हाँ बोलो, हम सब जवान हैं, हम सब जवान हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में लोग कभी बूढ़े नहीं होते, सब जवान होते हैं। हालेलुया। सो आज की रात में हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आज की रात परमेश्वर के आत्मा में हम आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आप मेरे साथ एक वचन निकालो। मरकुस रचित सुसमाचार के पुस्तक 5 अध्याय में जाएंगे हम लोग। के पुस्तक 5 अध्याय पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे। और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। हाँ। और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। और बाइबिल बताती यीशु मसीह वे जो झील के गिरासेनियों के देश में पहुंचा और बाइबिल बताती जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था। और वो कहां पर रहा करता था? कब्रों में। वो कब्रों में रहा करता था। हाँ, जहां पर लोगों की डेड बॉडी को जलाया करता था, जलाए करते थे, वहां पर उनका स्थान था, वहां पर वो रहा करता था। लेकिन बाइबिल बताती है कि परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों वो जवान बहुत दिनों से बड़ा पीड़ित था वो। हालेलुया। हाँ। और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। और बाइबिल बताती है उस जवान के बारे में कि कोई भी उसको सांकलों से बांध नहीं सकता था, क्योंकि हर बार वो बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। और बाइबिल बताती वो बहुत बार बेड़ियों और सांकड़ों से भी बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया। और बाइबिल बताती कि वो सांकलों को भी वो तोड़ देता था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और बेड़ियों को भी टुकड़े टुकड़े कर देता था। और कोई उसे वश में नहीं कर सकता। और कोई भी उसे अपने वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता। और बाइबिल बताती है वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाया करता था और अपने को पत्थरों से घायल करता। और अपने आप को वो पत्थरों से क्या करता था? घायल करता था। वह यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा। और बाइबिल बताती है वो यीशु को दूरी से देख करके दौड़ता चला आया और उसे प्रणाम किया। और यीशु को प्रणाम करता है और ऊंचे शब्द से चिल्ला के कहा। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। और वो जवान कहने लगे जो हाथ और पांव में बेड़िया बांधा था वो कहने लगा कि मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ। और वो कहता कि मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। और वो कहने लगा कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, क्योंकि यीशु ने कहा था उससे, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल। हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ, निकल आ। हालेलुया। यीशु ने उस जवान के अंदर में जो अंदर दुष्ट आत्मा बैठा था उनसे यीशु एक शब्द बोल दिया था कि हे अशुद्ध आत्मा इस जवान के अंदर से निकल करके बाहर आ जा। हालेलुया।
हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, वो बाइबिल बताती वो सांकड़ों से बांधा गया था और वो अपने आप को बड़े बड़े पत्थरों से मारा करता था। हालेलुया। अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वो अपने पैरों को, अपने माथा को, अपने सीने को पत्थरों से वो खुच डाला था और इस प्रकार से वो अपने आप को घायल करता था और कोई उसको अपने बस में कर नहीं पाता था। मेरे भाई बहनों, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, उसके अंदर में जो था ना वो प्रचंड था। प्रचंड मतलब भयानक था दुष्ट आत्मा। हालेलुया। भयानक दुष्ट आत्मा था और उस दुष्ट आत्मा के द्वारा वो बहुत लंबे टाइम से पीड़ित था। उसके घर वालों ने उसको परेशानी को देकर, उसके तमाम प्रकार के उपद्रवों को देकर के उसके हाथ और पाँव में क्या बांध दिया था? भेड़िया बांध दिया था। हालेलुया। वो भेड़िया बांधने के कारण वो चल नहीं पाता था, ऐसे करके चलता था बेचारा। लेकिन वो दुष्टात्मा उनके अंदर में था। उसको क्या करता था? उसी दशा में पत्थरों के पास में ले जाता था, पत्थरों को पकड़ करके पैरों को मार डालता था, अपने सीने को मार डालता था, अपने माथों को फोड़ डालता था। इतनी भयानक प्रचंड दुष्टात्मा उसके अंदर में बैठा था बेटा। हालेलुया। वो भयानक था, भयानक था। उनको इतनी दुर्दशा में ले गया था कि उसको मौत के घाट उतारने की स्थिति में ले गया था। हालेलुया। लेकिन बाइबिल बताती है जैसे वो यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, यीशु मसीह ने उसको कहा कि हे अशुद्ध आत्मा इस बेटे के अंदर से कहा बाहर आ जा यीशु के नाम में। हालेलुया। उस जवान के अंदर से दुष्ट आत्मा को यीशु ने ललकार दिया था और कहा था कि इस जवान के अंदर से निकलकर बाहर आ जा। हालेलुया। लेकिन यीशु से मिलने से पहले वो क्या कहते हैं मालूम है? हे परम प्रधान के पुत्र, मुझसे तुझसे क्या काम। हालेलुया। देखो शैतान को परमेश्वर के बेटे के बारे में मालूम है। हालेलुया। हाँ, शैतान देखो कैसे परमेश्वर को पहचान लेता है। इंसान नहीं पहचानता लेकिन शैतान जरूर परमेश्वर को क्या करता है बेटा? पहचान लेता है। हालेलुया। शैतान यीशु को देखकर बोलता है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? तो मुझे समय से पहले पीड़ा देने क्यों आया है? बोलता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कह दिया था कि हे अशुद्ध आत्मा इस बेटा की जिंदगी से निकल करके बाहर आ जा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आगे क्या हुआ बदन? उसने उससे पूछा, हाँ, तेरा नाम क्या है? उसने उससे क्या पूछा? तेरा नाम क्या है? क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। और उसने कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने क्या कहा? क्योंकि हम बहुत हैं। हालेलुया। देखो सेना थोड़ा नहीं रहता, सेना बहुतों के झुंड में होता है। हालेलुया। आपको मालूम है कि जब बॉर्डर में जो फौजी लोग होते हैं उनका सेना क्या 2-4 रहते हैं? क्या कितने रहते हैं? 2 जने रहते, झुंड के झुंड, 100, 50, 200, 500, 1000 सेना, जितना भी हो सके बॉर्डर में। आपको मालूम है कि वो 10-10 फीट में तैनात रहता है। हालेलुया। ताकि कोई भी हमारे बॉर्डर में से पार ना करने पाए। हालेलुया। कोई भी उग्रवादी ना घुसने पाए। ऐसा करके हमारे भारत देश के तमाम सैनिकों को हमारे बॉर्डर के लोग तमाम 10-10 फीट में, 20-20 फीट में, 50-50 फीट में वहां पर तैनात कर दिया था कि कोई भी हमारे बॉर्डर के अंदर से घुसने ना पाए। हालेलुया। और जब बाइबिल बताती है उसने पूछा तेरा नाम क्या है? वो बोलता है दुष्ट आत्मा से अंदर जवान बोलता है कि मेरा नाम सेना है बोलता है, और बोलता है कि हम बहुत हैं। हालेलुया। सेना थोड़ा नहीं होता बेटा, बहुत होता है। हालेलुया। और इस दुनिया में ना दुष्ट आत्मा का सेना थोड़ा नहीं है। दुष्ट आत्मा का सेना क्या है? बहुत सेना है। वो फैला हुआ है दुनिया में लोगों को क्या करने के लिए बेटा? क्या करने के लिए? नाश करने के लिए लोगों को। हाँ, बाइबल में यूहन्ना 10:10 में प्रभु ने लिखा चोर का काम चोरी करना, घात करना और लोगों को नष्ट करना। यीशु कहता है मैं इसलिए आया था कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयस से पाओ। हालेलुया। तो बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु ने पूछा तेरा नाम क्या है? तो वो जवान के अंदर में जो दुष्टात्मा था यीशु से बात करने लग गया और बोलता है कि मेरा नाम क्या है? बोलता है सेना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन मैं आज आपको पूछना चाहता हूं कि हम कौन सेना है? मसीह सेना। बोलो मसीह सेना। हाँ, कौन सेना है बेटा? हम लोग
हमको परमेश्वर ने एक नाम दिया है मसीह सेना। तुम मसीह के राजदूत हो, बोलता है। मानो तुम देश में क्या करते हो? परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते हो। हालेलुया। परमेश्वर के लोग हैं हम, परमेश्वर के राज्य को फैलाने वाला। परमेश्वर के राज्य के ऊपर में हमको परमेश्वर ने रखा है कि हम इस देश के उस सेना को मार गिराएं जो दुनिया में परमेश्वर के लोगों को मार गिरा रहा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आज परमेश्वर के लोगों को, हर एक जवान को समझना है, जानना है कि आप मसीह के सेना हैं, आप मसीह सेना हैं। और आपको परमेश्वर इसलिए खड़ा करना चाहता है ताकि देश के अंदर में बहुत सारे लोग उस जवान के जैसे कुचले और दबे लोगों को परमेश्वर के राज्य में छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज इस देश में समझना है कि मसीह के लोगों को परमेश्वर मसीह सेना के नाम से पुकारा जाता है। आज हम सब लोग कौन हैं? मसीह सेना। बोलो हम मसीह सेना हैं। मसीह सेना हैं। देश को छुड़ाने वाला। किसको? देश के लोगों को छुड़ाने वाला हम मसीह के सेना है बेटा। परमेश्वर ने हमको सेना बनाया है ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर का संदेश देश के लोगों तक पहुंचने पाए, दबे कुचले तक पहुंचने पाए, बीमार लोगों तक पहुंचने पाए, दुष्ट आत्मा में फंसे लोगों तक पहुंचने पाए, बेघर और अनाथ लोगों तक पहुंचने पाए, और हर प्रकार के दुखों में, कष्ट में, पीड़ा में, परेशानियों में पड़े लोगों तक मसीह सेना के द्वारा संदेश पहुंचे ताकि उनका भी जीवन क्या किया जाए? यीशु के नाम से बचाया जाए। बोलो हालेलुया। बोलो हम मसीह सेना है। हालेलुया। कौन है बेटा? मसीह सेना। मसीह सेना। हालेलुया। मसीह सेना, मसीह राजदूत हैं हम लोग यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बार ताली बजाओ जोरदार। बाइबल बताती है कि परमेश्वर यीशु मसीह उसको पूछता है कि तेरा नाम क्या है? बोलता है कि मेरा नाम सेना है। बोलता है कि मेरा नाम सेना है, और बोलता है कि हम तो बहुत हैं। हालेलुया। आगे क्या हुआ? और उसने उससे बहुत विनती की, और उससे उनसे बहुत विनती किया कि हमें इस देश से बाहर न भेज। और क्या कहने लग गया? कि हमें इस देश से बाहर न भेज। भेज। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। और वो एक बाहर में सुअरों का बड़ा झुंड चल रहा था। और उन्होंने उससे विनती करके कहा, और उसने उनसे विनती करके कहा कि हमें उन सुअरों में भेज दे। और वो कहने लग गया कि हमें उन स्वरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं। और कहने लग गया कि हम उसके भीतर में चले जाएं। हालेलुया। हालेलुया। देखो पहले क्या कहता है कि हमको बाहर ना भेज। हालेलुया। शैतान जब किसी के घर में, किसी की जिंदगी में आ जाता है तो वहां से वो जाना नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता करता बेटा? वो जाना नहीं चाहता। किसी के परिवार में, किसी के घर में, किसी के लोगों में, किसी के बिजनेस में, किसी की नौकरी में आ बैठा है तो दुष्ट आत्मा कभी जाता नहीं है। जब तक उसको मार कर भगाओ नहीं तब तक वो भागने वाला मेहमान नहीं है। हालेलुया। हाँ, वो कैसा मेहमान है? उसको बाहर कर भगाना पड़ता है। हालेलुया। शैतान ऐसा है कि उसके लिए उसको भगाना पड़ता है। हाँ, वो कैसा है? वो कुत्ते की तरह है। हालेलुया। कुत्ते को मालूम है, कुत्ते आते रहते हैं। उनको चलना, चल 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 ऐसे करके बोलने से कुत्ता भागता नहीं है। लेकिन उसको अच्छा डंडा फड़ जाता है तो क्या करते हैं? वो सीधा खाए खाए करके भाग जाता है शैतान। हालेलुया। शैतान ऐसा है कि उसको अच्छा डंडा क्या करना पड़ता है? मारना पड़ता है बेटा। हालेलुया। ये शैतान वो कहता है कि हमको इस घर से बाहर जाने मत दो। बोलता है हमको इसी जगह में रहना है। बोलता है कि मैं इसी जवान के अंदर रहना चाहता हूँ। बोलता है इसी जवान बिटिया के अंदर रहना चाहता हूँ। बोलता है किसी जवान बेटे के अंदर रहना चाहता हूँ। बोलता है कि मैं उसी घर में रहना चाहता हूँ जो शैतान उस जवान के अंदर में था। बोलता है कि इस जगह से मुझको बाहर मत भेज। हालेलुया। बोलता है कि इस जगह से मैं जाना नहीं चाहता, मैं तो इसी जगह में रहना चाहता हूँ। मैं जबरदस्ती नहीं आया, इसने मुझे बुला कर लाया है, इसके घर वालों ने बुला के लाया है, इसने खुद दारू पिया इसलिए करके मैं इसके घर आया, इसने खुद पाप किया इसलिए करके मैं इनकी जिंदगी में आया। शैतान बोलता है कि मैं इसके घर से जाना
नहीं चाहता। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि मैं इस जगह से निकल करके चला जाऊं, लेकिन शैतान को भगाने के लिए मारना पड़ता है डंडा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस बात को समझना है। फिर शैतान एक टाइम आता है, बोलता है यीशु के बात सुन करके बोलता है कि हमको इस सुअर के अंदर भेज दो, बोलता है। हालेलुया। क्या करता है? बोलता है कि हमको सुअर के अंदर में भेज दो, बोलते हैं कि हम सुअर के अंदर रहना चाहते हैं, बोलते हैं। हालेलुया। और बाइबिल बताती परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों कि उस जवान के अंदर से दुष्ट आत्मा निकला और सुअर में जाकर के बैठ गया। हालेलुया। हाँ, क्या हुआ? और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि सुअरों में भेज दे। और उसने बहुत विनती किया और बोला कि हमको सुअर में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। और कहता कि हम उसके भीतर चले जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई। और बाइबिल बताती है जब यीशु मसीह ने आदेश दिया, आज्ञा दिया और उसमें से निकल करके सुअरों में जाकर के बैठ गया। और झुंड जो कोई 2000 का था। देखो कितने का झुंड था सुअरों का? 2000 का। तो ये दुष्ट आत्मा कितने रहे होंगे बताओ? कितने रहे होंगे भाई? अनगिनत। हालेलुया। जिसकी कोई गिनती नहीं है। 2000 तो कौन था? सुअर की झुंड थी। कितना था बेटा? 2000 की झुंड थी, सुअर का झुंड। उसने पहले से कह दिया कि हम बहुत हैं, हमारी नाम क्या है? सेनाएं। सेनाएं उसका नाम बेटा इस देश में फैला है। दुष्ट आत्मा नाना प्रकार के काम कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसके मेन लीडर कौन है मालूम है? लूसीफर। कौन है? लूसीफर है, लूसीफर। और उसके नीचे में तमाम दुष्ट आत्माएं जो नाना प्रकार के डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। कोई तो दारू पिलवाता है, कोई तो व्यभिचार करवाता है, कोई तो कार एक्सीडेंट करवाता है, कोई प्लेन एक्सीडेंट करवाता है, कोई चोरी करवाता है, कोई और भी काम करवाता है। और उसका बहुत बड़ा क्या है? इस धरती पर डिपार्टमेंट है। हालेलुया। बहुत बड़ा सेना है बेटा, बहुत बड़ा सेना है। लेकिन मसीह सेना उसकी काम को खत्म करने के लिए परमेश्वर तैयार किया। हालेलुया। आज आपको तैयार होना है आत्मा में मसीह सेना के रूप में, यीशु मसीह के नाम में। हर एक जवानों को तैयार होना है ताकि शैतान के कामों को क्या करे? यीशु कहता है मैं इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करूं। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 पढ़ो, क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं। और देखो क्या लिखा? चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, परंतु केवल चोरी करने और घात करने, और घात करने और नष्ट करने को आता है। और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया और मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और बहुतायत से पाए। हालेलुया। देखो कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु का जीवन कैसा जीवन है बेटा? बहुतायत का जीवन। बोलो बहुतायत का जीवन। बहुत अच्छा जीवन है। हालेलुया। यीशु का जीवन कैसा जीवन है? बहुत अच्छा जीवन। यदि गलत भी जीवन होता है, जब प्रभु के पास आते हैं तो क्या हो जाता है बेटा? बहुत अच्छा जीवन हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मसीह के पास में आने के बाद में उसके बेटा बेटियां क्या बन जाते हैं? मसीह की सेना। किसकी सेना? मसीह की सेना। मसीह के लोग बन जाते, मसीह के परिवार बन जाते, मसीह के घराने के राजदूत बन जाते, एम्बेसडर बन जाते, मतलब लोगों को छुड़ाने वाला बन जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, शैतान के बारे में लिखा उसका काम चोरी करना, घात करना और अंतिम में लोगों को क्या करता है? वो
नष्ट कर देता है। हालेलुया। लेकिन ईश्वर चाहता है कि मसीह सेना जितना भी हो सके इस देश में तैयार हो, ताकि जो लोग परिवार में जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, पापों से ग्रसित है, नशों से ग्रसित है, हर प्रकार के बंधनों में पड़े हैं, उनको जाकर आप सुसमाचार सुनाओ, ताकि आपके द्वारा, ताकि मसीह सेना के द्वारा, ताकि परमेश्वर के एम्बेसडर राजदूत के द्वारा परमेश्वर के राज्य बढ़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए अगर आपको और मुझे प्रभु ने एक नाम दिया है हर एक बेटा और बेटियों को कि तुम मसीह सेना हो। हालेलुया, हालेलुया। पहला पतरस की 2 अध्याय और 9 पद में लिखा है, तुम चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी याजकों के समाज और परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के पवित्र प्रजा और परमेश्वर के निज। हाँ, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा? पर तुम एक चुना हुआ वंश पर तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का और समाज राज्य पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और बोलता है पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और परमेश्वर की बोलता है कि निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण को क्या करो? बोलता है प्रकट करो, प्रकट करो। बोलो हालेलुया। क्या बोलता है परमेश्वर कि जिसने तुमको अंधकार में से बुलाया है उसके गुण को क्या करो? प्रकट करो, प्रकट करो। हालेलुया। हम परमेश्वर के सेना है बेटा। हालेलुया। हमको परमेश्वर के राज्य में उस पिता के गुण को क्या करना है? प्रकट करना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर देखे तो समझ सके कि ये मेरी सेना है, सेना। हालेलुया। क्या कर सके? आपको देख करके लग सके कि हाँ आप उसकी कौन हो? सेना हो। हालेलुया। अच्छा, सेना को कैसे में पहचानते हैं लोग? फौजी को कैसे में पहचानते हैं? उसकी वर्दी से। हाँ, बिना वर्दी के आते हैं सेना। हाँ, मसीह से। हाँ, बिना वर्दी के आते हैं। क्या फौजी लोग को पहचान जाओगे? क्या आप पहचान जाओगे? लेकिन जब वो वर्दी में रहते हैं तो उसको समझ जाते हैं कि ये क्या है? ये सेना है। हाँ, क्या है ये लोग? सेना है। हाँ, ये लोग बॉर्डर से आए। हाँ, ऐसे करके समझ जाते हैं लोग और जान जाते हैं उसके वर्दी के द्वारा। उसी प्रकार के जब आप परमेश्वर के आत्मा में रहोगे, जब आप प्रार्थना में रहोगे, जब पवित्रताई में रहोगे, जब परमेश्वर के भय मानकर उसके काम में लगे रहोगे, जब आपको देखेंगे मेरा खुदाबंद आपके कामों के अनुसार आप पहचाने जाओगे और मेरा परमेश्वर बोलेगा ये मेरा बेटा और बेटियां तो मेरा सेना है। हालेलुया। आपके कामों से पहचाने जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आपको तैयार होना है आत्मा में यीशु मसीह के नाम में, ताकि आपको खुदा देखे तो बोल सके कि मेरा बेटा मेरा बेटिया सेना के रूप में तैनात है यीशु मसीह के नाम में देश में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हर दिन आप प्रार्थना करते हैं और क्या करते हैं? शैतान को गोली मारते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं बेटा? शैतान को गोली मारते हैं आप। हालेलुया। शैतान की गोली लगाते हैं आप। हर सुबह उठ करके प्रार्थना करते हैं, आप घंटों बैठ करके दुआ करते हैं, आप अपने बॉर्डर में शैतान को घुसने नहीं देते। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आप सुबह गोली लगाते हैं कि नहीं, लेकिन मैं सुबह जरूर गोली लगाता हूँ। बोलता हूँ शैतान मेरे इस स्वाने में घुसना नहीं, मैं तेरे शक्ति को परमेश्वर के नाम से गोली मारता हूँ। हालेलुया। मैं तेरे शक्ति को यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ यीशु के नाम में। मेरे क्षेत्रों में घुसना नहीं, ऐसा करके मैं रोज गोली मारता हूँ यीशु मसीह के नाम में शैतान को। हालेलुया। क्योंकि मैं मसीह का सेना हूँ। बोलो आमीन। क्योंकि मैं मसीह का सेना हो। जब आप मसीह के सेने होंगे तभी आप गोली चलाएंगे परमेश्वर के लोगों। जब आप आत्मा में खड़े रहेंगे, जब आप प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में रखने वाले लोग होंगे, जब आप परमेश्वर में विश्वास में खड़े रहेंगे, जब आप हर दिन परमेश्वर के साथ चलेंगे, तभी आप अपने आप को एक मसीह सेना में आप पहचाने जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। एक बार यीशु के लिए ताली बजाएंगे। आप मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थी की पुस्तक 5 अध्याय।
दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 20 पद में क्या लिखा? इसलिए हम हाँ। मसीह के राजदूत हैं। देखो, इसलिए हम मसीह के कौन है? राजदूत हैं। राजदूत है, राजदूत। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। और परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है बेटा। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। और हम मसीह की ओर से क्या करते हैं? निवेदन करते हैं। निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और मसीह के साथ हम निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ में क्या कर लो? मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। हम प्रति भोर मसीह से ना लोग उठ करके क्या करते हैं? हम अपने परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं, यीशु से मिलते हैं और देश के लिए मध्यस्थता करते हैं उसके साथ में। हालेलुया। उसके साथ बैठ जाते हैं और यीशु और हम मिल जाते हैं और यीशु और हम बात करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु हमारे देश को बचा लो, हमारे जवान को बचा लो, हमारे नगर को बचा लो, हमारे लोगों को छुड़ा लो, हमारे गांव को बचा लो, हमारे एरिया को छुड़ा लो। परमेश्वर हमारे लोगों को बचा लो, परमेश्वर हमारे नाते रिश्तों को बचा लो, परमेश्वर हमारे लोग जो बंधन में पड़े उस बंधन से लोगों को आजाद करो। इस प्रकार से क्या करते हैं? हम यीशु के साथ मिल करके हम एक देश के अंदर मध्यस्थ करते हैं और चाहते हैं कि हर एक लोग मसीह के साथ में रिश्ता को अच्छा बना लो। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह के कौन है बेटा? सेना है, मसीह के राजदूत हैं। बोलो हालेलुया। हर एक उस परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग परमेश्वर के राजदूत हैं और वो परमेश्वर के काम को करने के लिए वो हर दिन परमेश्वर में खड़े हैं यीशु मसीह के नाम में। और जो लोग मसीह में खड़े हैं वे लोग कौन है? परमेश्वर की सेना है। बोलो आमीन। कौन है बेटा? परमेश्वर की सेना है, सेना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब आप विश्वास में खड़े हैं, जब आप परमेश्वर के पवित्रताई में खड़े हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हैं, आप कौन है? परमेश्वर की एक सेना है। बोलो आमीन। परमेश्वर की सेना मतलब देश को छुड़ाने वाला। हालेलुया। हाँ, बॉर्डर में उसको क्या बोलते हैं? सेना। बहुत सारी सेनाएं, जल सेना, थल सेना, नगर सेना, हाँ, वायु सेना। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों अलग अलग भाग में बांटे गए हैं और अलग अलग जगहों में उसको नियुक्त किया गया ताकि हमारे देश के ऊपर में कोई भी आक्रमण करने ना पाए। हालेलुया। उसी प्रकार के परमेश्वर हर जवानों को एक मसीह सेना तैयार करना चाहते हैं इस देश के लिए। बोलो आमीन। जब आप आत्मा में तैयार होते हैं बेटा, जब आप परमेश्वर के साथ में तैयार होते हैं बेटा, आपको परमेश्वर एक सेना के रूप में बनाता है, एक सेना के रूप में आपको देखता है। लेकिन जब आप अपने आत्मा में खड़े नहीं हो पाते, जब अपने आत्मा में खड़े नहीं हो पाते, जब अपने आत्मा में खड़े ही नहीं हो पाते, जब अपने विश्वास में खड़े नहीं हो पाते, जब आप परमेश्वर के साथ में पवित्रताई में खड़े नहीं हो पाते, जब अपने आप को परमेश्वर के विश्वास में खड़े नहीं हो पाते, तो फिर आप सेना से, आप शैतानी वाला सेना से आप लड़ नहीं पाते। हालेलुया। लेकिन जब आप अपने विश्वास में खड़े हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ पवित्रताई में खड़े हो जाते हैं, जब यीशु के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाता है, जब आप प्रति भोर यीशु को पुकारते हैं और यीशु के करीब आते हैं और हर दिन आप यीशु के साथ मध्यस्थ करते हैं, क्योंकि हम उसके राजदूत हैं। हालेलुया। राजदूत मतलब एम्बेसडर, मतलब परमेश्वर के काम को करने वाले लोग। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को करने वाले लोगों को राजदूत परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो वाला राजदूत नहीं जो चढ़ते हैं ना डर ऐसे भागते वाला। हालेलुया। ऐसा वाला राजदूत नहीं, परमेश्वर की आत्मा को बचाने वाला राजदूत है। हालेलुया। हाँ, सबसे पहले गाड़ी क्या आया था? स्कूटर आया था, फिर राजदूत आया था, वो गाड़ी वाला नहीं। हालेलुया। कैसा राजदूत है बेटा? हम तो आत्मा को बचाने वाला राजदूत है, मतलब हम सेना है। कौन है हम? सेना है, मसीह सेना। क्या सेना है बेटा? हम लोग मसीह सेना है। आपको आज के बाद में ये समझ के चलना है कि मैं मसीह सेना हूं, आत्माओं को बचाने वाला। आमीन। आत्माओं को बचाने वाला। और मसीह सेना को हर दिन आत्मा में तैयार होने की जरूरत है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
और मसीह सेना और कब बनते मालूम है? जब हर दिन यीशु के चरणों में बैठते हैं, उसके साथ में हर दिन मध्यस्थता करते हैं, हर दिन जब उससे प्रार्थना करते हैं, हर दिन अपने रिश्ता को मजबूत करते जाते हैं, हर दिन जब उसके साथ में अपने फेलोशिप करते हैं, हर दिन उससे बैठ करके दुआएं करते हैं, तो परमेश्वर हमको अपनी सेना बनाता जाता है। बोलो आमीन। जितने उसके साथ, जितने लोग उसके साथ में जितने ज्यादा बैठते हैं, उतने ज्यादा उस सेना को परमेश्वर मजबूत करता 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 जाता है। बोलो आमीन, हालेलुया। जिसको बोलते हैं मसीह सेना, देश को छुड़ाने वाला, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उसको पूछा, वो जवान के अंदर में था दुष्ट आत्मा, उसको पूछा तेरा नाम क्या है? तो उसने बोला मेरा नाम सेना है। और बोलता है कि हम बहुत हैं। तुम बहुत हो तो हम भी बहुत हैं, हालेलुया। शैतान को बोलो हम भी बहुत हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हाँ, हम लोग भी बहुत है, मसीह के सेने लोग। दुनिया को बचाने के लिए शैतान मारता है, लेकिन मसीह के लोग क्या करता है? बचाता है। दुष्ट आत्मा मारता है, लेकिन परमेश्वर गॉड बचाता है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग गोली खा जाते हैं, गोली लग जाता है। क्यों मालूम है? उनकी ढिलाई के कारण, हालेलुया। क्या के कारण? उसकी ढिलाई के कारण। लोग मजबूत रहना नहीं चाहते परमेश्वर के साथ में। लोग प्रार्थना को महत्व नहीं देते। लोग परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के साथ ज्यादा फेलोशिप करना नहीं चाहते। लोग परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताना नहीं चाहते। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आत्मा में मजबूत नहीं होते, प्रार्थना में मजबूत नहीं होते, उसके बाद में क्या होता है? जब भगदड़ होती है, जब शैतान की भिड़ंत होती है, तो गोलियां लग जाती है। और गोलियां लग करके वो सत्यानाश हो जाता है, हालेलुया। गिर जाते, ढेर पड़ जाते। बहुत सारे सेना बॉर्डर में लग जाता है कि नहीं गोलियां। सावधानी नहीं रहते, उनको गोलियां लग जाती है। बोलो यीशु मसीह की। आज मसीह सेना को सावधान होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। मसीह लोग, आपको सावधान होना है। जवान लोगों को सावधान होना है। सावधान कैसे होंगे? हम प्रार्थना को मजबूत करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रार्थना को मजबूत करो। ये आपके एक मजबूती है आत्मिक जीवन का, हालेलुया। जब आप प्रार्थना में मजबूत है, जब आप हर दिन बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, आप हर दिन परमेश्वर से आराधना करते हैं, हर दिन प्रार्थना करते हैं, हर दिन वचन को पढ़ते हैं, मतलब आप अपने आत्मिक जीवन को एक मजबूत करते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। फिर शैतान की औकात नहीं कि आपको गोली मारे। बोलो यीशु मसीह की। आपके गोली शैतान को लग जाएगा, लेकिन आपके अंदर गोली लगने वाला नहीं है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। शैतान पीछे से भी गोली मारेगा ना, आपको धक्का दे देगा, स्वर्गदूत ऐसे करके पार जाए गोली, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ खड़े रहोगे तो बोलो आमीन। यदि आप परमेश्वर के साथ रहोगे बेटा, परमेश्वर अपनी दूतों के द्वारा क्या करता है? शैतान के गोली से हमको क्या करता है भाई? बचाता है, हालेलुया। भजन संहिता 34 के 7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर। लिखा, क्या लिखा है? यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। उसका दूत क्या करता है? छावनी किए हुए उनको बचाता है, उनको बचाता है। बोलो हालेलुया। बोलो उनको बचाता है। उनको बचाता है। किसको? यहोवा के डरवैयों को। बोलो डरवैयों को, डरवैयों को, हालेलुया। हालेलुया। यहोवा को डरने वालों को क्या करता है? परमेश्वर बचाता है। बोलो बचाता है, हालेलुया। परमेश्वर को डरने वालों को परमेश्वर क्या करता है बेटा? बचाता है, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को डरते हैं, पाप करने में डरते हैं, बुराई करने में डरते हैं, आप गलत मार्गों में आपके पैर को नहीं धरते, आप परमेश्वर को डरते हैं, मतलब परमेश्वर आपके साथ अपनी दूतों को हमेशा रखता है। बोलो आमीन, हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर को डरते नहीं है, पाप पर पाप करते हैं, पाप पर पाप, गंदे काम पर गंदे काम।
एक बार प्रभु और माफ कर दे बोलते हैं हालेलुया। एक बार आज के बाद और कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगा, ऐसा करके टाइम देते जाते परमेश्वर को। हालेलुया। बहुत बार बोलते हैं परमेश्वर के लोगों, 31 तारीख आएगा प्रभु दारू को ऐसे छोड़ दूंगा तो उसको कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ऐसे बोलते हैं हालेलुया। लेकिन जैसे 5 तारीख आया फिर से बोतल आ जाता है घर में। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का भय मानो। बाइबल बताती है उसके भय मानने वालों को परमेश्वर क्या करता है, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बचाता है। बोलो हालेलुया। बचाता है बेटा। जब आप परमेश्वर के भय मानते हैं तो परमेश्वर का दूत आपके साथ चलता है यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 91 के 11 और 12 में लिखा है, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, भजन संहिता 91 के 11 12 पढ़ो। क्योंकि वह अपने दूतों को, हाँ, क्योंकि वह अपनी दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। और कहता है वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस और लगे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पाँव में पत्थर से क्या लगेगा बेटा, ठेस लगे। ठेस लगेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कभी अपने बच्चों के पाँव में ठेस लगने नहीं देता। किसका? शैतान के द्वारा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब पाप परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर अपने दूतों को आपके निमित्त अगुवाई करता है। वो आदेश देता है कि जहां कहीं जाए वे तेरी क्या करे, रक्षा करे। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के भय में रहते हैं बेटा, आप पाप से दूर रहते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, गंदे काम से दूर रहते हैं, तो आपके साथ में कौन रहता है? परमेश्वर का स्वर्गदूत। हालेलुया। कौन रहता है बेटा आपके साथ में? परमेश्वर का दूत रहता है, परमेश्वर का दूत। बोलो यीशु मसीह की। और जो भय नहीं मानते उसके साथ में कौन रहता है मालूम है? शैतान का भूत। बोलो शैतान का भूत। हाँ, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, जो हमेशा पाप के साथ में उनका जीवन होता है, हमेशा जब परमेश्वर के साथ में चलने के बाद भी गड़बड़ जिंदगी जीते हैं, शैतान हमेशा उनके पीछा करता रहता है, इस ताक में रहता है बेटा कि किसको मैं क्या करूं, इसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, मेरा परमेश्वर का दूत आपके साथ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा परमेश्वर का भय आपके साथ में है तो मेरा परमेश्वर का दूत भी आपके साथ में रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। भूत नहीं परंतु परमेश्वर के दूत आपके साथ रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कौन रहना चाहिए? परमेश्वर के स्वर्गदूत। बोलो हालेलुया। कौन रहना चाहिए बेटा? परमेश्वर का स्वर्गदूत। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तू रात के भय से ना डरेगा। हालेलुया। मैं इतना डरपोक था कि रात को मैं तालाब नहीं जाता था। हालेलुया। रात को अंधेरा होता था, 9 बजे मैं तालाब नहीं जाता था। लेकिन मैं आपको बोलूं कि रात को मैं जन शताब्दी में 12 बजे रात को कभी अकेला भी आया हूं रायपुर से, और परमेश्वर मेरे साथ उसके दूतों को रखता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बहुत बार ऐसा लगता था कि अंधेरा जगह में गया तो बड़ा डर लगता था एकदम। परमेश्वर के लोगों, आपको मालूम है कि वो जवान के अंदर में जो दुष्ट आत्मा था, वो भयानक दुष्ट आत्मा था, वो कई हजार दुष्ट आत्मा था। और बाइबल बताती है यीशु ने जब उनको पूछा, बोलता है कि हम तो बहुत है, हम तो सेना है। हालेलुया। उसका एक सेना है बेटा इस धरती में। उस दुष्ट आत्मा का क्या है? सेना है। शैतान की सेना है, बहुत बड़ा सेना है। लेकिन आज उस शैतान की सेना को गिराने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। अपने बेटों को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। अपने बेटियों को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। बेटा आपन को क्या करना है? मसीह में तैयार होना है। यीशु मसीह के नाम में आपको तैयार होना है परमेश्वर के बेटा बेटी बन करके। हालेलुया। जब आप प्रति भोर उसको पुकारेंगे, परमेश्वर प्रति भोर आपके साथ मिलेगा। आमीन। प्रति भोर आपके साथ होगा। प्रति भोर जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। बोलो हालेलुया। प्रति संडे आप जब परमेश्वर के वचन को बैठ करके सुनेंगे चर्च में, आपके आत्मिक जीवन और भी मजबूत होगा यीशु मसीह के नाम में।
फिर आप क्या बनते चले जाएंगे? मसीह सेना। बोलो मसीह सेना। क्या बनते जाएंगे हम लोग? मसीह सेना। क्या हो जाएंगे बेटा? मसीह सेना। और आपको मालूम है कि पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में क्या लिखा? दूसरा कुरिन्थी है शायद, दूसरा कुरिन्थी, यस, दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक 6 अध्याय निकालो। नहीं, पहला कुरिन्थी है। और जो प्रभु की संगति में रहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। आप लोग यहां पर हैं? यस कि नो? यस, तो सुनो मुझे। हालेलुया। देखो, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ में क्या हो जाता है बेटा? एक आत्मा हो जाता है। प्रभु कौन है? उधर देखो, परमेश्वर तो परमेश्वर आत्मा है। क्या है? आत्मा है। लेकिन जो उसकी मसीह सेना बेटा बेटी लोग जब प्रभु के साथ में रहते हैं उसके साथ एक आत्मा क्या हो जाते हैं बेटा अंजलि? क्या हो जाते हैं उसके साथ? हम एक आत्मा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं हम लोग उसके साथ में जी? एक आत्मा हो जाते हैं। आत्मा प्रभु के संगति में रहते हैं वो एक आत्मा हो जाते हैं। दरवा के संगति में रहते हैं तो क्या हो जाते हैं? दरवा हो जाते हैं। हालेलुया। हाँ, जुआरी के संगति में रहते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? जुआरी हो जाते हैं। लेकिन प्रभु के संगति में रहते हैं तो क्या हो जाते हैं बेटा? एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया। चोर के संगति में रहने से क्या बन जाते हैं? उसके साथ चोर बन जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर के संगति में हैं तो क्या हो जाएंगे? एक आत्मा हो जाएंगे। आत्मा बोलो हालेलुया। जब आप परमेश्वर के संगति में आप हमेशा बैठेंगे, आप हमेशा वचन सुनेंगे चर्च में, आप हमेशा अपने घर में बाइबल पढ़ेंगे, हमेशा आप घर में प्रार्थना करेंगे बेटा, आप परमेश्वर के संग एक आत्मा हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। एक आत्मा हो जाएंगे। एक आत्मा में परमेश्वर के सामर्थ बन जाएगा, परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता जाएगा, परमेश्वर के अनॉइंटिंग बढ़ता जाएगी, परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान बढ़ता जाएगा, परमेश्वर की सामर्थ उसमें बढ़ती जाएगी क्योंकि हम उसके संगति में हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और परमेश्वर फिर धीरे 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 हमको क्या करता है? एक सेना तैयार कर देता है। बोलो आमीन। और फिर हम एक सेना बन जाते हैं और फिर सेना हम भी परमेश्वर के कामों को करने वाले हो जाते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने वाले हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने वाले हो जाते हैं, परमेश्वर की सेवा में हाथ बटाने वाले बन जाते हैं, फिर परमेश्वर के लोग बन जाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और फिर परमेश्वर के बेटा बेटे जब बन जाते हैं ना तो फिर शैतान की औकात नहीं कि परमेश्वर के बेटा बेटे को परमेश्वर से क्या करे? वो अलग करे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बच्चों का डर कब तक रहता है मालूम है? जब तक वो चलना ना सीख जाए। हालेलुया। मम्मी पापा को जब डर रखता है हाँ कि बच्चे मेरा चलना ना सीख जाए, उनके हाथ पकड़ा के चलाते हैं, फिराते, नहीं तो उससे पहले कि क्या चले गड्ढे में चले जाते हैं, किसी कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं। लेकिन जब बच्चा पैर में जब चलना सीख जाता है, हमारी मामा की हमारे पापा की क्या हो जाता है? चिंताएं दूर हो जाती है, हमारे बच्चा चलना सीख गया। हालेलुया। उसी प्रकार के परमेश्वर के बेटा बेटियों, हमारा प्रभु जब तक आपको आत्मिक जीवन में चलना नहीं सीख जाता उसका चिंता बना होता है, उसका टेंशन बना रहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटियां कब मजबूत हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आत्मा को लेकर खड़े हो जाते हैं, जब आप प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं, जब आप संगति में चाह रखने वाले हो जाते हैं, हमारा प्रभु का टेंशन फ्री हो जाता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की दास का टेंशन फ्री हो जाता है और कहने लगते हैं हाँ मेरे बिटिया तो प्रार्थना करने वाली बन गई है, मेरा बेटा तो प्रार्थना करने वाला बन गया है, मेरे लोग तो प्रार्थना करने वाला बन गया है, अब मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। हालेलुया।
हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि देश में हम सेना यीशु मसीह के नाम में तैयार होते जाएं यीशु के राज्य को बचाने के लिए। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या बन जाएं, उसकी सेना बन जाए, हालेलुया। और जो प्रभु के संगति में रहता है वो उसके साथ क्या हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। प्रभु के संगति में रहते हैं वो एक आत्मा हो जाता है। बोलो आमीन। हाँ, क्या हो जाता है बेटा, एक आत्मा हो जाता है, हालेलुया। परमेश्वर के संगति में जितने रहोगे उतने ज्यादा आप उसके संग एक आत्मा बनते चले जाएंगे, हालेलुया। अब सुबह प्रार्थना मत करो ना, शाम को प्रार्थना मत करो ना, अब सुबह बाइबिल मत पढ़ो, शाम को बाइबिल मत पढ़ो, कभी संगति में मत आओ चर्च में। आप जिस पर मन लगाते हैं उसकी आत्मा बन जाओगे, उसके फ्रेंड बन जाओगे आप, हालेलुया। आप प्रभु से अलग हो ना, संसार आपको प्यारा लगेगा। फिर आपके सहेली भी बोलेगा ना, आप चर्च नहीं आते, नहीं मुझे तो अब मन नहीं लगता चर्च जाना, नहीं मुझे तो प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बाइबिल पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरे प्रभु, जिस चीज की आप चाह रखते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं, हालेलुया। जिस चीज की चाह रखते हैं बेटा, उसी चीज से आप क्या हो जाते हैं, उसमें संलग्न हो जाते हैं, उसमें आप ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब आप प्रभु के साथ रहते हैं एक आत्मा हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। क्या बनना है चर्च, एक आत्मा होना है, हालेलुया, ताकि हम परमेश्वर के मसीह सेना बन जाएं और हम देश को क्या करें बेटा, छुड़ाएं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। एक बार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या बन जाएं, उसके साथ में एक आत्मा। कैसा आत्मा, एक आत्मा, परमेश्वर की महिमा करने वाली आत्मा, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाली आत्मा, लोगों को नाश होने से बचाने वाली आत्मा, लोगों को बंधनों से छुड़ाने वाली आत्मा, लोगों को परमेश्वर के सही राह दिखाने वाली आत्मा, परमेश्वर के कामों को करने वाली आत्मा बन जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रेरितों के काम 16 और 31 में क्या लिखा, अच्छा से पढ़ो। हाँ, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा। बोलो हालेलुया। हाँ, किसने कहा, पौलुस ने क्या प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के लोगों, कलीसिया, जवान बेटियां, हो सकता है कि आप अपने घर से अकेले आए होंगे, यहाँ पर हो सकता है 2 जने आए होंगे, हो सकता है 3 जने आए होंगे, हो सकता है 4 जने आए होंगे, हो सकता है 5 जने आए होंगे, लेकिन बहुत से लोग सिंगल आते हैं परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया। बहुत बार सिंगल बेटियां लोग आते हैं अकेला, घर में कोई परमेश्वर को नहीं जानते, कोई विश्वास नहीं करते, लेकिन परमेश्वर के बेटियां अकेली आ जाती है। बहुत बार अकेले बेटे लोग आते हैं, लेकिन बाइबल बताती है अकेला ही विश्वास के द्वारा हमारा घर बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बोलो उद्धार पाएगा। आप अपने घर को बचाने के लिए सिंगल मसीह सेना काफी है बेटा, हालेलुया। आपके लोगों को बचाने के लिए आप अकेला काफी हैं, बोलो हालेलुया। जवान भाई लोग, आप अकेला काफी है, हालेलुया, क्योंकि हम तो मसीह सेनाएं, बोलो सेनाएं, सेनाएं बेटा, मसीह सेना हम लोग, हालेलुया। आप अकेला अपने परिवार के लिए आप काफी हो, आपके गांव को बचाने के लिए
आपके घर को बचाने के लिए, आपके लोगों को बचाने के लिए आप सिंगल एक अकेला विश्वासी परमेश्वर के राज्य के लिए काफी होता है। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, यदि आप परमेश्वर को लेकर खड़े हो जाते, यदि आप परमेश्वर के दूत बन जाते, आप परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के काम को करने वाला बेटिया बन जाते, परमेश्वर के बेटे बन जाते, तो आपके द्वारा परमेश्वर हजारों शैतान को गिरा देता है। हालेलुया। और हजारों को आपके द्वारा छुड़ा लेता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। अब मुझे ये बताओ, जब खेत में धान बीज बोते हैं ना, बीज खेत में किसान लोग ऐसे करके हाथ में पकड़ते हैं और ऐसे मारते हैं, ऐसे करके छिड़कते हैं कि नहीं? निकालते हैं, छिड़कते हैं, निकालते हैं, छिड़कते हैं, निकालते छिड़कते हैं। लेकिन बीज क्या एक साथ जुड़ा होता है? सिंगल होता है। सिंगल होता है कि नहीं होता? सिंगल होता है कि नहीं होता? सिंगल होता है बीज। लेकिन क्या होता है जब वही सिंगल बीज, जब वो पेड़ बन जाता है, जब वो पेड़ बन जाता है, और जब वो पेड़ जब बड़ा हो जाता है, उसी पेड़ में हजारों फल लग जाते हैं इस मसीह के नाम में। हालेलुया। उसी प्रकार के आप अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने नगर के लिए अकेला काफी, अकेला बीज काफी है बेटा। हालेलुया। अकेला बीज काफी हो, आपके द्वारा आपके पूरा घराना बचाया जाएगा, आपके द्वारा आपके नाते रिश्ते बचाए जाएंगे, आपके द्वारा आपके लोग बचाए जाएंगे, आपके द्वारा आपका फैमिली बचाए जाएंगे। मैं भी अपने घर में अकेला बीज बोया गया था। हालेलुया। मैं भी अपने घर में अकेला बीज बोया गया था। कोई विश्वास नहीं करते थे, कोई भी विश्वास नहीं करते थे यीशु मसीह पर, लेकिन परमेश्वर ने अकेला बीज को बढ़ाकर इतना बड़ा पेड़ बनाया। मेरे घर क्या पूरे क्षेत्र यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। इसलिए कर मैंने कहा कि आप अकेला बीज मेरे खुदा के लिए काफी हो। आमीन। आप अकेला बीज क्या है बेटा? मेरा खुदा के लिए काफी हो। हालेलुया। यीशु मसीह देश को बचाने के लिए अकेला काफी था। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह देश को बचाने के लिए अकेला क्या था बेटा? काफी था। बोलो काफी था। चाय वाला काफी नहीं। हालेलुया। हाँ, कौन सा वाला काफी? चाय वाला नहीं बेटा, उद्धार वाला काफी था। हालेलुया। कौन सा वाला? उद्धार वाला। अकेला सिंगल प्रभु ने जान वर्ल्ड को बचा लिया। बोलो आमीन। बाइबल बताती जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो शैतान भी पैदा हो गया। मैं थोड़ा सा लूंगा 15 मिनट, उसके बाद में हम प्रार्थना में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब आप मसीह से ना खड़ा होते हैं तो शैतान भी आपके साथ में खड़ा हो जाता है। जब आप पैदा होते हैं तो शैतान भी पैदा हो जाता है, ताकि इस बीज को आगे बढ़ने ना दूं। हालेलुया। मालूम है कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ, हेरोदेस भी पैदा हो गया। मेरे साथ निकालो मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 2 अध्याय 13 उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा। हाँ, यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर क्या कहा? उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। हाँ, क्या कहा? उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को लेकर भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना। और क्या कहते हैं स्वर्गदूत कि जब तक मैं उसको ना कहूं तब तक उसको लाना नहीं, वहीं रहना। क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। कि उसे क्या करे? बोलता है मरवा डाले। मरवा डाले। देखो कौन था वो बालक? बोलो यीशु। कौन था बेटा वो बालक? यीशु था। उसके पिता यूसुफ को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा कि इस बालक को, इसकी माता को उठ लेकर के यहाँ से चला जा और वहाँ पर रहना, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक वहाँ से माता को और बालक को लेकर के आना इधर नहीं है। क्योंकि इस बालक को क्या करना चाहता है? हेरोदेस मारना चाहता है। बोलता है हालेलुया।
जब आप खड़े होते हैं ना, शैतान भी आपके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि मालूम है कि ये खड़ा हो गया, अब ये पूरे घर को उद्धार दिलाएगा। हालेलुया। समझ रहे हो बेटा? शैतान को मालूम पड़ जाता है कि ये बेटिया खड़ी हो गई है, ये बेटा खड़ा हो गया है, अब इसके द्वारा पूरा घर क्या किया जाएगा? बचाया जाएगा। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो शैतान हेरोदेस पैदा हो गया, बोलता है कि इस बच्चा को मरवा डालो, क्योंकि 0 से पूरे 2 साल के बच्चों को क्या किया? मंगवा करके उसने कटवा डाला, मरवा डाला। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था। हालेलुया। और उसके पिता यूसुफ से बातें करता है, बोलता है कि इस बेटा को लेकर के मिस्र देश को भाग जा, इसकी माता को भी ले जा, और जब तक ना कहूं तब तक वहां से लाना नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर के मिस्र को चला गया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। वहीं रहा। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, हेरोदेस के मरने तक वहीं पर रहा। और बाइबिल बताती है 19 पद में और 20 पद में, हेरोदेस के मरने के बाद हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के एक दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दे के कहा। और हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में से यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा। इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे, सुनो 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 सुनो, जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वो मर गए। हालेलुया। देखो क्या हो गया, जो बालक के प्राण को लेना चाहते थे वो क्या हो गया बेटा? मर गया। हालेलुया। जब आप पैदा होते हैं ना तो शैतान भी पैदा हो जाता है, लेकिन जब आप खड़े रहते हैं ना तो शैतान की वाट लग जाती है। हालेलुया। जब आप सावधान रहते हैं बेटा, हालेलुया, जब आप सावधान रहते हैं तो शैतान की क्या लग जाती है? वाट लग जाती है, उसकी पत्ता कट जाता है। हालेलुया। लेकिन जब आप खड़े नहीं रहते तो शैतान क्या करता है? हेरोदेस बनकर क्या करता है? मार डालता है। हाँ। और जब उधर पढ़ोगे ना तो बहुत सारे बच्चों को बुलवा करके 0 से लेकर के 2 साल के बच्चों को क्या करवा डाला? मरवा डाला। मरवा डाला शैतान ने। लेकिन परमेश्वर जब उसके आत्मा में खड़े रहते, परमेश्वर बातें करता है, परमेश्वर अपने लोगों को एक एक क्षण क्षण वो आत्मा में बचाता है। बोलो आमीन। शैतान के हाथों परमेश्वर अपने लोगों को फंसने नहीं देता। बोलो हालेलुया। शैतान के हाथों क्या करने नहीं देता बेटा? फंसने नहीं देता। परमेश्वर तो यूसुफ को बातें करता है, बोलता है कि तू अपने बेटा को लेकर के, माता को लेकर के जहां पर मैं बोलता हूं वहां पर चला जा, क्योंकि हेरोदेस क्या करना चाहता है? बालक को मारना चाहता है। और बोलता है कि जब तक वो ना मरे तब तक उसको यहां से लाना नहीं, जब तक मैं ना बोलूंगा। लेकिन फिर से परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वप्न में बातें करता है कि जिस बालक को मारना चाहता था वो हेरोदेस तो खुद ब खुद क्या हो चुका है? बोलता है कि मर गए हैं। अब उठ और उस बालक को लेकर के, उसकी माता को लेकर के चला जा। हालेलुया। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाओ। आप अकेले काफी हो परमेश्वर के राज्य में अपने घर को छुड़ाने के लिए। बोलो आमीन। आप जब खड़े रहते हो परमेश्वर आपके द्वारा काम करता है। बोलो हालेलुया। जब आप खड़े रहते हो बेटा, आपके द्वारा आपके पूरे घर बचाया जाता है यीशु मसीह के नाम में। जब आप खड़े रहते हो परमेश्वर की आत्मा आपके द्वारा काम करती है। जब आप खड़े रहते हो लोग बंधनों में रहते, बंधन से लोग आजाद होते। जब आप खड़े रहते हो लोग बीमार से आजाद होते। जब आप खड़े रहते हो लोग मन फिराते। जब आप खड़े रहते हो परमेश्वर के राज्य में आप बढ़ोतरी में होते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
लेकिन आज बहुत से लोग अपने आत्मा को परमेश्वर के संग में खड़ा रखना नहीं चाहते। वे लोग थक जाते परमेश्वर के साथ चलते चलते, और क्या करते, शैतान के शिकार हो जाते। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के लोग खड़े रहते। हम तो वो विश्वासी बोलता है कि हम हारने वाले नहीं, परंतु हम तो जीतने वाले विश्वासी बोलते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप हारने वाला नहीं परंतु जीतने वाला विश्वासी बनो यीशु मसीह के नाम में। जब आप खड़े रहोगे, परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब आप खड़े रहते परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर आपके द्वारा आपके लोगों को बचा लेता है। परमेश्वर आपके द्वारा आपके लोगों को छुड़ा लेता है। अब एक बीज परमेश्वर ऐसा पेड़ बनाता है कि सारे जहां के लोग उसी पेड़ के नीचे क्या पाते हैं, छाया पाते हैं। बोलो हालेलुया। जब आप खड़े हो जाते हो, जब आप आत्मा में खड़े होकर के परमेश्वर की महिमा करते हो, जब आप परमेश्वर को पकड़ते पकड़ते आगे बढ़ जाते हो, तो आप ही के द्वारा फिर परमेश्वर महिमा लेना चालू कर देता है। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सेनाएं और आप उसके आत्मा में उसके साथ एक आत्मा हो जाओ, ताकि परमेश्वर की राज्य आपके द्वारा बढ़ता चला जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा एक राज्य निर्माण हो। बोलो आमीन। क्योंकि हम मसीह सेना है बेटा। कौन है हम लोग? मसीह सेना है। मसीह सेना मसीह के दूत हैं, परमेश्वर के काम को करने वाला लोग। हालेलुया। जब आप खड़े रहोगे, परमेश्वर आपके द्वारा हजारों को छुड़ा लेगा। जब आप खड़े रहोगे, परमेश्वर आपके द्वारा आपके घराना को बचा लेगा। जब आप खड़े रहोगे, बहुत सारे लोग आपके द्वारा उद्धार पाएंगे। जब आप खड़े रहोगे, बहुत सारे लोग आपके द्वारा बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? कि आप खड़े रहना चाहते हैं कि आप लौट जाना चाहते हैं? हालेलुया। मैं दो शब्द में बोलूँगा। आपको मालूम है कि रूत किसकी बहू थी? किसकी? नओमी की। हालेलुया। नओमी के कितने पुत्र थे? 2 बेटे थे। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती दोनों बेटा का जैसे विवाह हुआ, दोनों बेटा क्या हो गए? मर गए, खत्म हो गए दोनों बेटा। हालेलुया। और बाइबल बताते उसके पति पहले खत्म हो गया बेटा। उसका पति पहले क्या हो गया? खत्म हो गया। उसके बाद में दोनों बेटा का विवाह हो गया। उसके पति खत्म होने के बाद में बाइबल बताती नओमी दोनों पुत्रों को लेकर के बहुत दूर चले गए, और कुछ दिन के बाद में दोनों बेटा का विवाह कर दिया। दोनों विवाह होने के बाद में उनके कोई भी संतान नहीं हुआ था। जैसे बेटों का विवाह हुआ था, उसके कुछ ही तत्पश्चात के दिन क्या हुआ? दोनों के दोनों बेटा भी मर गया। हालेलुया। बाइबल बताती नओमी की 2 बहू थी। एक का नाम रूत था, दूसरा का नाम ओरपा। क्या था? ओरपा। बाइबल बताती है उसके छोटे बहू, हाँ, उसके छोटे बहू तो उसके पिता के घर में लौट गई, क्योंकि उसकी सास ने कहा कि मेरे बेटी तुम अपने अपने मैके क्या करो, लौट जाओ। तुम मुझे देख करके जीवन नहीं बिता पाओगी, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी नहीं है। यदि मेरा पति भी रहता या बच्चा संतान पैदा करूं, तो उसके बड़ा होने तक तुम उसके इंतजार नहीं करते। इसलिए कर क्या करो, तुम अपने अपने घर में क्या करो, बोलता है लौट जाओ। हालेलुया। और उसने अपने दोनों बहू को बोला कि तुम अपने अपने घर लौट जाओ। लेकिन बाइबल बताती है उसकी एक बहू अपने पिता के घर में लौट गई अपने सासू माँ के कहने के बाद में। लेकिन रूत कहती कि मैं यहां से नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको आपके पास से नहीं जाना चाहती, बोलने लग गई उसकी सासू माँ।
उसके नाओमी को कि तू जहां रहेगी मैं वहां रहूंगी, जहां तू टिकेगी मैं वहां टिकूंगी, जो खाना तू खाएगी वो खाना मैं खाऊंगी, जहां पर तू दुख उठाएगी वहां पर मैं दुख उठाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां पर मैं भी भर जाऊंगी बोलती। हालेलुया। लेकिन बोलती कि मैं आपको आपके साथ को नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। और उसने परमेश्वर की उस बेटी ने जो परमेश्वर को जानती थी रूथ, बाइबल बताती अपने सासू माँ को नहीं छोड़ी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चाहती तो उसके दूसरे जो देरानी जेठानी थी वो भी लौट कर चली गई, दूसरे पति बना लिया। हाँ, वो भी चाहती तो कहती कि नहीं मैं भी चले जाऊंगी, मेरा पति ही नहीं तो यहाँ पर रुक कर क्या करूंगी, ऐसे करके क्या बोलती, वो भी बोलती। लेकिन बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों कि रूत ने अपने सासू माँ को नहीं छोड़ी। हालेलुया। अपने सासू माँ को क्या की बेटा, नहीं छोड़ी, उसके चरणों में बने रही, उसके चरणों में बने रही। परमेश्वर के भय मानती थी रूत, परमेश्वर की महिमा करती थी रूत, परमेश्वर के चरणों में जीवन बिताती थी रूत, और परमेश्वर को नहीं छोड़ी, ना ही अपने पति को, अपनी सासू माँ को छोड़ी। पति को तो खो दी थी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम खड़े रहते हैं परमेश्वर सेना के समान हमको इस्तेमाल करता है। बोलो आमीन। हालेलुया। जब खड़े रहते हैं परमेश्वर को लेकर के, हर दुख में हर सुख में जब परमेश्वर के चरणों में बने रहते हैं, जब परमेश्वर को हर परिस्थिति में नहीं छोड़ते, वही परमेश्वर एक दिन हमको इसी दुखों में से उठा करके शिरोमणि बनाता है, और परमेश्वर एक ऐसा विशाल पेड़ बनाता है जो दुनिया के लोग उसी पेड़ के सामने क्या पाते हैं, छांव पाते हैं। बोलो हालेलुया। आप जब खड़े रहेंगे एक दिन परमेश्वर ऐसा विशाल पेड़ बनाएगा उसी रूत के समान। बाइबल बताती है रूत अपने सासू माँ को नहीं छोड़ी, लेकिन परमेश्वर के भय मानते हुए अपने सासू माँ के चरणों में बने रही, परमेश्वर के चरणों में बने रही। एक दिन ऐसा टाइम आया, उसी रूत ने परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर ने फिर से उसके घर को बसा दिया। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब आप अपने परमेश्वर के चरणों को नहीं छोड़ते, परमेश्वर आपके घर को बसाता है। बोलो आमीन। हम अपने स्थानों पर आज खड़े होकर के अपने परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अपने परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। अपने बाइबल को अपने साइड में रखो और आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ। परमेश्वर के लोगों, आप मसीह सेना हैं। आपको परमेश्वर ने मसीह सेना के रूप बनाया है। आप जब खड़े रहते हैं परमेश्वर आपके द्वारा मानो बड़ा काम करता है। बोलो आमीन। रूत अपने सासू माँ को नहीं छोड़ी, रूत अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ी। हालेलुया। बोलो हालेलुया। जब आप खड़े रहते हैं परमेश्वर काम करता है। बोलो आमीन। वर्शिप करो थोड़ी देर। हालेलुया। वो रूत के समान खड़े रहूंगी परमेश्वर, रूत के समान खड़े रहेंगे परमेश्वर। उस रूत ने कही कि प्रभु मेरे सासू माँ जहाँ रहेगी मैं रहूंगी, जहाँ वो टिकेगी मैं टिकूंगी, जो वो खाएगी मैं खाऊंगी, जो वो दुख उठाएगी मैं दुख उठाऊंगी, जहाँ पर वो रहेगी मैं वहाँ पर रहूंगी, जहाँ पर वो मरेगी मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन उसने अपने सासू माँ को नहीं छोड़ी, उसने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ी, और उसने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ने के कारण उसी रूत को, उसकी महिमा को बढ़ा दिया। हालेलुया। जब आप अपने परमेश्वर को पकड़े रहते हैं, मेरा परमेश्वर आपको आशीषित करता है। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए बच्चों के साथ में वर्शिप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। बोलो 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 बोलो। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, दिल बिचों कर ले उदासी यादा बोझ तेरे नाल है वो, दिल बिच कट दे उदासी यादा बोझ तेरे नाल है वो,
मेरा परमेश्वर प्यारा। बोलो बोलो बोलो, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। बलि दे सागर, बलि दे अग जो, वो बचाने की ताकत रखता है। बलि दे सागर, बलि दे अग जो, वो बचाने की ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर, बलि दे अग जो, वो बचाने की ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। दिलों विच कढ़े दे उदास यादा बोझ तेरे नाल है वो। दिल विच कट दे उदास यादा बोझ तेरे नाल है वो। एक दिन लई नहीं हरे पल हरे रोज तेरे नाल है वो। एक दिन लई नहीं हरे पल हरे रोज तेरे नाल है वो। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। बोलो बोलो बोलो, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर उसकी मसीह सेना के लोग उसकी आराधना करें। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, उसकी सेना लोग आराधना करें, आराधना करें। उसकी सेना लोग आराधना करो। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। मेरा 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 परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। उसके सेना लोग अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर की आत्मा को लो। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। मेरा परमेश्वर, मेरा 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 परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को थैंक्स बोलो आज की रात में यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप हर लोग मसीह के सेना हो यीशु मसीह के नाम में। और अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा को अपने ऊपर में आने दो। मसीह सेना लोग उसके राज्य को बढ़ाने के लिए अपने आत्मा को ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक को लो यीशु मसीह के नाम में। अपने ऊपर में अभिषेक को आने दो। रोको मत, रोको मत, रोको मत। मेरा परमेश्वर वो सामर्थ्य परमेश्वर है जो अपने हर सेना को अपने सामर्थ्य में भरना चाहता है। वो हर सेना को अपने अभिषेक में भरना चाहता है, हर सेना को अपने आग से भरना चाहता है। उसने कहा मैं अपने दूतों को धधकती हुई आग और पवन बनाने वाला परमेश्वर हूं। वो आपको अपने दूत को अपने आग और पवन बनाने वाला परमेश्वर है।
आज की रात परमेश्वर अपने हाथों को, आपके हाथों को आज की रात पवन बनाने वाला है, आग बनाने वाला है, ज्वाला बनाने वाला है। आज की रात आपके हाथ में परमेश्वर के आग को मैं उतरते देखता हूं। आज की रात, 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 आज की रात हो रबा बाबा 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 शकदुरिया रबाला शकंदरे बेले बेले बे। पवित्र आत्मा के आग को अपने ऊपर में आते दो बेटा, आने दो, 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 आने दो। पवित्र आत्मा की आग को ले लो, 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 ले लो। पवित्र आत्मा तेरे आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। हर हाथों के ऊपर मैं परमेश्वर के फायर को मैं रिलीज करता हूँ, फायर को रिलीज करता हूँ। जवानों के अंदर में, जवान बेटियों के अंदर में, जवान भाई बहनों और बच्चों के ऊपर में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तेरे आग उतरे, तेरे आग उतरे, तेरे सामत उतरे। तेरे अभिषेक को मैं फायर करता हूँ, फायर करता हूँ, फायर करता हूँ, फायर करता हूँ। फायर, 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 फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के सामर्थ को लो बेटा, अपने ऊपर में लो परमेश्वर के आग को, परमेश्वर के सामर्थ को लो, परमेश्वर के आग को लो, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के सामर्थ को लो, परमेश्वर के सामर्थ को लो, परमेश्वर के आग को अपने ऊपर में आने दो। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। परमेश्वर के आग आपको छुए, 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 परमेश्वर के सामर्थ आपको छुए, परमेश्वर के आग आपको छुए, पवित्र आत्मा के आग आपको भरे, परमेश्वर के आग आपके ऊपर मेंटर होने पाए। शाबा बाबा 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 पूरा कंदोरिया रबला बला बला बा शकंदरे बेले 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 बे। पवित्र आत्मा के आग को लो, पवित्र आत्मा के आग को लो, पवित्र आत्मा के आग को लो, पवित्र आत्मा के शाबाश शकम बाबा 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 बाबा। पवित्र आत्मा के फायर को मैं रिलीज करता हूं आपके ऊपर में, पवित्र आत्मा के आग को मैं फायर करता हूं, पवित्र आत्मा के आग को मैं फायर करता हूं आपके ऊपर में। फायर, फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। पवित्र आत्मा का अभिषेक करो बेटा, पवित्र आत्मा का अभिषेक करो, 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 अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम में। लो पवित्र आत्मा के आग को फायर, 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 फायर। लो पवित्र आत्मा को बेटा, लो, लो पवित्र आत्मा को, लो, 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 लो। पवित्र आत्मा की आग है, पवित्र आत्मा की आग है बेटा, लो, 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 लो। पवित्र आत्मा की आग को लो, अपने ऊपर में आने दो पवित्र आत्मा के स्वागत को, लो पवित्र आत्मा का अभिषेक को। शाबा बाबा 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 शाबा बाबा 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 बाबा। परमेश्वर के आग को मैं आपके ऊपर में आते देखता हूँ, परमेश्वर के आग को मैं आपके ऊपर में देखता हूँ बेटा, परमेश्वर के आग को मैं आपके ऊपर में देखता हूँ, परमेश्वर की आग को मैं देखता हूँ आपके ऊपर में। परमेश्वर के सामर्थ हो, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर की आग को मैं देखता हूँ आपके ऊपर में, आपके ऊपर में देखता हूँ, आपके ऊपर में देखता हूँ परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर का अभिषेक, 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 अभिषेक। बाबा 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 शकदुरिया शबनंदरे बाबा बाबा शकदरे बेरे 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 बे। पवित्र आत्मा की आग है, पवित्र आत्मा की आग है, पवित्र आत्मा की आग है आपके ऊपर में है। परमेश्वर के सामर्थ है, परमेश्वर के सामर्थ है, परमेश्वर का अभिषेक है, 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 अभिषेक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है, यीशु का अभिषेक है। बाबा 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 ओ जीसस, यीशु का अभिषेक, यीशु का अभिषेक, यीशु का अभिषेक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरो, पवित्र आत्मा का अभिषेक को भरो, भरो 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 भरो। पवित्र आत्मा का अभिषेक को ले बेटा, लो लो पवित्र आत्मा का अभिषेक को ले, पवित्र आत्मा का अभिषेक को ले बेटा, पवित्र आत्मा का अभिषेक को ले, ले पवित्र आत्मा की आग को ले, लो 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 पवित्र आत्मा के स्वागत को, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो,
सामर्थ को लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक को लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक को लो, पवित्र आत्मा के मस्सा अनॉइंटिंग और ब्लेसिंग को लो। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ उतरे, तेरे सामर्थ उतरे लोगों को पर भी, तेरे सामर्थ उतरे लोगों को पर भी, तेरे सामर्थ उतरे यीशु मसीह के नाम में। आंखों को बंद कर, आंखों को बंद कर बेटा, पवित्र आत्मा को लो अपने ऊपर में आने दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक को, अभिषेक को आने दे, आने दे, आने दे, आने दे, आने दे, आने दे, आने दे। टच होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तेरे मसा से भरपूर कर इस बेटी को आग बना दे, पवित्र आत्मा के आग बना दे, 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 पवित्र आत्मा का आग बना दे, पवित्र आत्मा का आग बना दे। यीशु के नाम में आग बन जाओ, आग बन जाओ, आग बन जाओ, आग बन जाओ, पवित्र आत्मा के आग टच करे होली स्पिरिट। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो, अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर को धन्यवाद दो, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर को धन्यवाद दो और फायर करो आग को, फायर करो, 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 फायर करो। अपने हाथों को उठाओ और फायर करो, अपने हाथों को उठाओ और फायर करो, अपने हाथों को उठाओ और फायर करो, अपने हाथों को उठाओ और फायर करो। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में मैं फायर को रिलीज करता हूँ। हर लोगों को परमेश्वर की आग उतरे, हर लोगों को परमेश्वर की आग उतरे यीशु मसीह के नाम में। हर लोगों को परमेश्वर के फायर को मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, फायर को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, फायर को मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर लोग परमेश्वर के आग से भरपूर होने पाए, परमेश्वर के आग में भरपूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बीमार लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाए, 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 चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ बेटा, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ, परमेश्वर की आत्मा में चंगे हो जाओ, परमेश्वर की आत्मा में छुटकारा अपने ऊपर में लो यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा अपने ऊपर में लो यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा अपने ऊपर में लो यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा करो, छुटकारा करो, छुटकारा करो यीशु के नाम में। आप चंगे हो जाओ, आप बंधन में होंगे, बंधन से आजाद हो जाओ, बीमारी में होंगे, बीमारी से आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। आप छूट जाओ, छूट जाओ, आपके परिवार, आपके बच्चे छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर बंधन जुआ को तोड़ देने पाए, हर जुआ श्राप टूट जाने पाए, बीमारियां भागे, दुष्ट आत्माएं भागे, अंधकार की शक्तियां भागे, और एक शैतानी आत्माएं भागे, लूसीफर के सेनाएं भागे। खुदाबंद के नाम से आप हील हो जाओ, खुदाबंद के नाम से आप हील हो जाओ और खड़े हो जाओ। आप आत्मिक सेना हैं, आप मसीह सेना है, आप मसीह सेना है, आप परमेश्वर के सेना है, परमेश्वर के राज्य को निर्माण करने वाले सेना है। अपने हाथों को उठाओ और उसके सेना होने के नाते परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसका सेना होने के नाते परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसके सेना होने के नाते परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसके नाम को महिमा दो, हालेलुया, उसके नाम की स्तुति करो, हालेलुया, उसके नाम की तारीफ करो, हालेलुया, उसके नाम की प्रशंसा करो, हालेलुया, उसके जीवित नाम को धन्यवाद दो, उसके जीवित नाम को धन्यवाद दो। परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं, परमेश्वर आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, हालेलुया। प्रभु आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, प्रभु आपके महान और अद्भुत नाम की स्तुति करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। जोरदार तारीफ जाए प्रभु की महिमा।